हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में चल रहा था थायोफिन। थायोफिन की हमने जो पिछली बार रिएक्शंस चल रही थी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। एक और रिएक्शन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्मलीकरण। थायोफिन की अभिक्रिया डाईमेथिल फॉर्मेमाइड या POCl3 के साथ कराने पर क्लोरोमेथिलिक युग्मन का ऑक्सीजन कराने पर थायोफिन 2 एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसा इस इक्वेशन में दिख रहा है, थायोफिन है, थायोफिन की हमने किसके साथ अभिक्रिया कराई? डाईमेथिल फॉर्मेमाइड के साथ। फिर POCl3 के साथ बनाया कराया तो क्या बना? थायोफिन 2 एल्डिहाइड। इसी तरह से हमने इसकी अभिक्रिया HCHO HCl के साथ क्या बना? क्लोरोमेथिलीकृत डेरिवेटिव बना, जिसका हमने ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना? थायोफिन 2 एल्डिहाइड। इसी तरह से कुछ अन्य अभिक्रियाएँ भी हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। थायोफिन की कुछ अन्य अभिक्रियाएँ, जैसे सबसे पहले हम बात हाइड्रोजनीकरण अपचयन। थायोफिन पैलेडियम उत्प्रेरक की अधिक मात्रा में अपचयित होकर टेट्राहाइड्रोथायोफिन बनाती है, जिसे थायोफेन या थायोलिन भी कहते हैं। थायोफिन है जिसका हम हाइड्रोजन कत कर रहे हैं पैलेडियम की उपस्थिति में, तो क्या बन रहा? टेट्राहाइड्रोथायोफिन। इसी तरह से अगर हम सोडियम अमोनिया में थायोफिन का अपचयित कर 2,3-2,5-डाईहाइड्रोथायोफिन का मिश्रण देता है। किसके साथ? सोडियम अमोनिया के साथ। सोडियम के साथ कराते हैं तो 2,3 और 2,5 डाईहाइड्रो, जो कि इक्वेशन में दिख रहा है। थायोफिन को अगर रैनी निकल की उपस्थिति में उत्प्रेरकीय अपचयन हो जाता है और उत्पाद के रूप में एन ब्यूटेन बनती है। रैनी निकल के साथ कराने में क्या बनता है? ब्यूटेन। इसी तरह से ऑक्सीडेशन की बात करें, थायोफिन थायो ईथर की भांति अभिक्रिया नहीं करती, अतः थायोफिन सल्फा ऑक्साइड या सल्फोन में ऑक्सीकृत नहीं होती, परंतु इसका अपचयन उत्पाद टेट्राहाइड्रोथायोफिन सुगंधता से थायरो ईथरों की भांति सल्फोन में ऑक्सीकरण हो जाता है। टेट्राहाइड्रोथायोफिन बना, उसका ऑक्सीडेशन होता क्या बना? सल्फोन। थायोफिन डिल सेलुलर अभिक्रिया भी नहीं करता, अतः मैलिक एंजाइड के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती। कार्बिन के साथ अभिक्रिया से योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। अगर हम थायोफिन की बात करें तो क्या देता है ये? कार्बिन के साथ अभिक्रिया के रूप में जो फ्री रेडिकल है, जैसे हमने दो रिएक्शन ले रखी है CH2N2 क्यूप्रिक ब्रोमाइड की उपस्थिति में, और इसी तरह से CN2CH3OO C2H5 की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराता है, N2 देता है, तो ये क्या बनाता है? योगात्मक उत्पन्न देता है, साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव के रूप में प्राप्त होता है। अब हम आप इसकी बात करें परीक्षण की। थायोफिन आइसेटिन तथा H2SO4 से अभिक्रिया करके नीला रंग देती है। यह अभिक्रिया थायोफिन के परीक्षण के लिए काम में लाई जाती है। ठीक। अब हम बात करें इसके उपयोग की। थायोफिन की अल्प मात्रा रेजिन, औषधियाँ, रबर, रंजक आदि के औद्योगिक उत्पादन में काम आती है। थायोफिन के उत्पन्न फ्यूरेन उत्पन्न की भांति अधिक उपयोगी नहीं है। ये सभी 3 कंपाउंड की स्टडी की, जिसमें बिरोल, थायोफिन और फ्यूरेन थे। अब हम बात करते हैं 6 सदस्यीय वलय वाले कंपाउंड की। 6 सदस्यीय वलय विषम चक्रीय की। 6 सदस्य वाले कुछ विषम चक्रीय के नीचे दर्शाए गए, जिनका नाम है, जिसमें अगर ऑक्सीजन है तो पायरेन बोलते हैं, अल्फा पायरेन। दूसरा है गामा पायरेन, तीसरा है पिरिडीन। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है जो है पिरिडीन। हमारे सिलेबस में भी क्या है? पिरिडीन। अब हम पिरिडीन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिरिडीन, जिसको हम एजीन भी बोलते हैं। हम पिरिडीन एवं मेथिल पिरिडीन की खोज एंडरसन ने 1849 में बोन ऑयल से की थी। कोलदार के हल्के तेल अंश में 0.1% पिरिडीन मिलती है। इसका पृथक्करण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से किया जाता है, जिससे पिरिडीन सल्फेट बनाती है। फिर अम्लीय सतह को एनेओस द्वारा उदासीनकरण कर प्रभाजी आसवन द्वारा द्रव को पृथक कर लिया जाता है। कोलतार में पिकोलिन मेथिल पिरिडीन के रूप में पाया जाता है, जिसके ऑक्सीकरण से निकोटिनिक अम्ल बनता है, जो पिरिडीन बनाने में उपयोगी। पिरिडीन तंबाकू के धूम में उपस्थित होती है, जिससे एल्डिहाइड एल्कोलॉइड निकोटीन के अपघटन के द्वारा उत्पन्न होती है। पिकोलिन क्या है? मेथिल पिरिडीन, जिसका किससे प्राप्त हो रहा है? निकोटिनिक अम्ल से। पिकोलिन का हमने ऑक्सीडेशन किया, क्या मिला? निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल का विकार्बोनीकरण किया, डिकार्बोक्सिलेशन, तो क्या बना? पिरिडीन। निकोटिनिक अम्ल एक विटामिन है, जबकि पिरिडीन के कुछ यौगिक टीबी की उपचार में भी उपयोगी। अब इसके कुछ बनाने की
विधियों की बात करें, एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन साइनाइड से जब लाल तप्त नली में एसिटिलीन एवं हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण प्रवाहित करते हैं तो पिरिडीन प्राप्त होती है। एसिटिलीन और एससीएन से अभिक्रिया करने पर पिरिडीन बना। इसी तरह से ग्लूटाकोनिक एल्डिहाइड अमोनिया की अभिक्रिया कराने पर भी क्या बनता है, पिरिडीन। इसी तरह से पेंटामेथिलीन डाईएमीन हाइड्रोक्लाइड को इसको गर्म करने में पहले पिपरिडीन बनता है, जिसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2SO4 अम्ल के साथ ऑक्सीकरण से पिरिडीन प्राप्त होती है। ठीक है, पहले पिपरिडीन बनेगी किससे, पेंटामेथिलीन डाईएमीन से, जिसको H2SO4 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर पिरिडीन बनती है। व्यापारिक मात्रा में पिरिडीन को टेट्राहाइड्रोफॉस्फोरिल एल्कोहल और अमोनिया को 500 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिया करने से बनाया जाता है। किसके साथ, टेट्राहाइड्रोफॉस्फोरिल एल्कोहल, जिसको अमोनिया के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, पिरिडीन। इसी तरह से हैंड सिंथेसिस, सम्मित प्रतिस्थापित, सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन बनाने, सिमेट्रिक प्रतिस्थापित पिरिडीन बनाने का लिए उपयुक्त तरीका है। इसमें 2 अणु बीटा कीटो एस्टर एवं 1 अणु एल्डिहाइड अमोनिया की उपस्थिति में संघनित होते हैं, जिससे कि डाईहाइड्रोपिरिडीन बनती है, जो नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकृत कर ली जाती है। उत्पाद के जल अपघटन तथा विकार्बोक्सिलीकरण से प्रतिस्थापित पिरिडीन प्राप्त होता है। हैंड सिंथेसिस दे रहे हैं, हम बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, 2 अणु अल्फा बीटा केस्टर और 1 अणु एल्डिहाइड अमोनिया की उपस्थिति में संघनित होते हैं, जिससे डाईहाइड्रोपिरिडीन बनती है, जो कि नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण कर ली जाती है। इसमें डायग्राम में से दिख ही रहा है, 2 कीटो अणु है कीटो एस्टर के, बीटा कीटो एस्टर के, उसकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं अमोनिया से। ठीक है, फिर हमने उसके सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन 2,4,6 ट्राईमेथिल पिरिडीन बनाई। औषधि बनाने के काम में आने वाली शुद्ध पिरिडीन को औद्योगिक स्तर पर एसिटिलीन और फॉर्मल्डिहाइड, हेमीमेथनॉल और अमोनिया को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिनियम उत्प्रेरक के रूप पर प्रवाहित कर बनाया जाता है। जो ड्रग्स में काम में आती है उसको शुद्ध पिरिडीन को हम औद्योगिक स्तर पर एसिटिलीन, फॉर्मल्डिहाइड, हेमीमेथनॉल को, अमोनिया को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिनियम उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित कर बनाया जाता है, तो वो पिरिडीन, जिसको हम ड्रग्स में काम में लेते हैं। इसी तरह से एल्डिहाइड तथा कीटोन को अमोनिया के साथ गर्म करने पर पिरिडीन डेरिवेटिव्स भी बनाए जाते हैं। सिंपल रिएक्शन है, एल्डिहाइड और अमोनिया को गर्म करें तो हम क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन प्राप्त होता है। तो ये सारी क्या है, इसके बनाने की विधियाँ हैं। अब हम संरचना की बात करें। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो 6 सदस्यीय विषम चक्र यौगिक पिरिडीन बेंजीन का नाइट्रोजन समरूप है। बेंजीन की तरह पिरिडीन में भी इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण, इलेक्ट्रॉन षष्ठक उपस्थित होता है, इसलिए यह एरोमेटिक यौगिक की तरह व्यवहार करती है। पिरिडीन की अणु कक्षक संरचना बेंजीन के समान ही होती है। इसके 5 कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होते हैं। बेंजीन की तरह पिरिडीन में भी प्रत्येक कार्बन परमाणु के sp2 संकृत कक्षक 2 निकट कार्बन परमाणुओं के sp2 संकृत कक्षकों के से अतिपयन करते हैं और एक हाइड्रोजन परमाणु के एक 1s कक्षक से। इस प्रकार पिरिडीन का प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अल्फा बंध बनाता है। इसी तरह नाइट्रोजन के 2 sp2 संकृत का कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, बचा हुआ p ऑर्बिटल जो कि एकश उपस्थित होता है, कार्बन परमाणु के p ऑर्बिटलों से अतिव्यापन कर 6 पाई इलेक्ट्रॉन अब्र बनाता है। 5 कार्बन परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु से, जो कि पूरे अणु पर विस्थानीकृत रहता है। पिरिडीन के बेंजीन की भांति षटकोणीय होने के कारण 5 कार्बन परमाणु एवं एक नाइट्रोजन कार्बन बंध की दूरी 1.39 एंगस्ट्रॉन है। दोनों कार्बन नाइट्रोजन बंध दूरी भी समान ही है, 1.37 है, जो कि कार्बन नाइट्रोजन एकल बंध 1.47 एंगस्ट्रॉन से छोटी तथा कार्बन नाइट्रोजन द्विबंध 1.28 एंगस्ट्रॉन से बड़ी है। पिरिडीन की ये बंध लंबाइयाँ और पर्याप्त एरोमेटिक व्यवहार 6 पाई इलेक्ट्रॉन के बहुकेंद्रित विस्तार मल्टी सेंटर डिलोगेशन के कारण, यानी कि इसकी संरचना लगभग बेंजीन से बिल्कुल मिलती जुलती है, केवल इसमें एक कार्बन की जगह हमने नाइट्रोजन को लिया है। तो जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इनके बीच में दूरी भी चेंज हो जाएगी। पिरिडीन का पाई इलेक्ट्रॉन का षष्ठक ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु के कारण बेंजीन से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पाई इलेक्ट्रॉन अब्र को आकर्षित करता है। फलस्वरूप प्रत्येक कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान इकाई से कम एवं नाइट्रोजन परमाणु का इकाई से अधिक होता है। अणु का कुल द्विध्रुवीय आघूर्ण
डी हो जाता है। pyridine में स्थिति 2 और 4 की तुलना में स्थिति 3 पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी या कम होती है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन 3 स्थिति पर और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन 2 और 4 पर स्थिति पर होगा। संयोजकता संरचना के आधार पर pyridine की वास्तविक संरचना निम्नलिखित संरचनाओं का अनुनादी संकर होती है। उनमें उन आवश्यक संरचनाओं का योगदान अधिक होता है जिनमें नाइट्रोजन परमाणु पर ऋणावेश हो। pyridine की स्थायी ऊर्जा 125.5 किलो जूल पर मोल या 37 किलो कैलोरी मोल होती है। ठीक है ना। ये pyridine की हमने अनुनादी संरचना बना रखी है। ये नाइट्रोजन है, इसके सापेक्ष 2 पोजीशन है, अल्फा और बीटा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर किस ओर शिफ्ट हो रहा है, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, क्यों, नाइट्रोजन का विद्युत ऋणता ज़्यादा है। फिर ये चार्ज रोटेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इसमें इन संरचनाओं में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उस संरचना का योगदान ज़्यादा होता है। धन्यवाद। हम आगे इसके आगे कंटिन्यू